नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। E20 को इस देश में किस तरीके से देखा जा रहा है, सरकार पर आंच आ भी रही है या नहीं, क्योंकि सरकार तो ऐसे लगता है उसकी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इथेनॉल आपकी गाड़ी में E20 का तेल पड़े, पेट्रोल, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट इंटरव्यूज ऐसे आ रहे हैं जैसे कि हमारी ही समझ में कोई खोट है। लेकिन सरकार के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वोटर हैं, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। एक ऐसा ही सर्वेक्षण एक एजेंसी ने कराया है जिसका नाम है सी वोटर। आप जानते हैं सी वोटर बहुत प्रसिद्ध एजेंसी है। जब चुनाव होते हैं तो ये सर्वे कराते हैं, इसके अलावा ट्रैकर सर्वे भी कराते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध कंपनी है जिसका नाम भी सब लोगों ने सुना है, और इनके सर्वे ने क्या पाया है आप लोगों को वो आज क्लास के एपिसोड में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो सर्वे है ये कैटी मेथड का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू, यानी कि फोन पर ये इंटरव्यू किया गया है, जिसमें सैंपल साइज करीब 1640 लोगों का है, अलग अलग जगहों पर। जैसे कि इसमें लिखा है कि लोकसभा और विधानसभा के रिजल्ट जहां जहां आए हैं उसके हिसाब से ये किया गया है, और इन्होंने लोगों से ये पूछा है कि भाई आप किस राजनीतिक दल के समर्थक हैं, उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया है, और वो पॉलिटिकल भाषा में ये समझाने का प्रयास किया है सरकार को, क्योंकि आप लोग जानते हैं सरकार को एक जबान बहुत अच्छे से समझ में आती है, और वो होती है चुनावी जबान। वो होती है जबान कि मेरे वोट पर आंच आएगी या नहीं आएगी। तो जो समर्थक थे, एनडीए के समर्थक थे, वो इथेनॉल को किस तरीके से देख रहे हैं, विपक्ष के लोग किस तरीके से देख रहे हैं, जो वोटर थे, उसका ये सर्वेक्षण है। और नतीजे बहुत ही मतलब प्रिडिक्टेबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सरकार को उठ के जग जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि भाई उनके समर्थकों के साथ क्या हो रहा है। जो उनके एकदम करीबी थे वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल सी वोटर के सर्वे में, डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल विद पेट्रोल? क्या आप सरकार की ये रणनीति कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाए उसके समर्थन में हैं या नहीं हैं? अब जरा सर्वे ध्यान से देखिए। यस, नो, कांट से, ये 3 जवाब हैं। मैं जरा इसको और फुल फ्रेम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये टैली दिख रहा है आपको, ठीक है? सबसे ऊपर है यस, उसके नीचे नो, और उसके नीचे कांट से, ठीक है? सवाल क्या था? सवाल था कि आपको ये सरकार की जो E20 इथेनॉल वाली रणनीति है, ये रणनीति पसंद आई या नहीं आई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं। डू यू सपोर्ट? एनडीए के लोग जो एनडीए का समर्थन करते थे उसमें आप देखिए, डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, यस बोलने वाले सिर्फ 24.4% हैं। जो एनडीए का समर्थन करते हैं उनमें से सिर्फ 24%, यानी कि बीजेपी के सपोर्टर में से सिर्फ 24% सपोर्टर कहते हैं कि हाँ E20 पॉलिसी ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं। ना बोलने वाले 48% हैं। 48.2% ऑफ बीजेपी सपोर्टर्स से दे डोंट सपोर्ट इथेनॉल पॉलिसी ऑफ द बीजेपी। समझ रहे हैं आप? कांट से 27.4। अब विपक्ष का बड़ा नॉर्मल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना समर्थन करने वाले विपक्ष में 57 है, बाकी अन्य जो है 49 है। यानी कि E20 पॉलिसी का समर्थन ना सत्ता में जो लोग हैं उनके समर्थक कर रहे हैं, विपक्ष वाले तो नहीं कर रहे हैं, और इधर आप देखें अन्य वो लोग भी नहीं कर रहे हैं। तो टोटल इस देश की आबादी 52% आबादी, यानी कि मेजॉरिटी, सरकार की इथेनॉल रणनीति का समर्थन नहीं करती, जिसमें बीजेपी के अपने भी समर्थक जुड़े हुए हैं। ये कैसी पॉलिसी लॉन्च की है भाई? अब तो ये ऐसी जबान है ना जो नेताओं को समझ में आती है। मेरा वोटर तो ये कह रहा है, 48.2% बीजेपी का वोटर ये कह रहा है कि हम इस पॉलिसी को ही सपोर्ट नहीं करते। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल था, एक एक करके आपको दिखाएं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन अ हरी विदाउट एडिक्वेट रिसर्च? क्या आपको लगता है कि इथेनॉल की रणनीति जल्दबाजी में बिना किसी ठोस शोध के लागू की जा रही है? यह है सवाल। एनडीए के समर्थक में सबसे पहले मैं आपको यस नो दिखा दूं। ये देखिए टेबल में यस नो, डोंट नो, कांट से, ठीक है? ये 3 सवाल हैं। तो एनडीए के जो समर्थक हैं
उसमें 54%, 54.4% इस सरकार के वोटर और समर्थक कह रहे हैं कि आपने जल्दबाजी में यह रणनीति लागू की है, आपने जल्दबाजी में इथेनॉल थोप दिया है बिना किसी ठोस शोध के। अपने वोटरों की सुन लो सरकार, आपके अपने वोटर क्या कह रहे हैं। नो बोलने वाले 15.6, यानी कि इस सरकार के सपोर्टर ऐसे 15 हैं, 15.5%, जिनका यह मानना है कि नहीं नहीं सरकार ने बड़ी रिसर्च की, दिखती है कोई दिक्कत नहीं है। बट 54.4% ऑफ गवर्नमेंट्स ओन सपोर्टर्स से कि आपने कोई बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की है, इस पे रिसर्च दिख ही नहीं रही है। जो बात सच है, ARAI की जो रिपोर्ट है वो तो गोपनीय है, वो तो कोई जानता ही नहीं कि कहां है। तो बीजेपी के अपने और एनडीए के अपने समर्थक यहां पर बहुत क्लियरली सरकार को E20 पर समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा क्या राष्ट्र निर्माण आप कर रहे हैं कि आपके अपने समर्थक आपके खिलाफ चले गए? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी एंड नितिन गडकरी, केयर टू एक्सप्लेन। और मैं इन दोनों को सिंगल आउट नहीं करूंगा, पॉलिसी तो सरकार की है ना, तो पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार की, पॉलिसी सिर्फ इन दो मंत्रियों की नहीं है, तो सिर्फ इनको पिन करना ब्लेम ये भी सही नहीं होगा। खैर, ये हो गया सर्वेक्षण जो कहता है 54.4% ऑफ एनडीए सपोर्टर्स डोंट सपोर्ट। विपक्ष में आप आइए तो वो आंकड़ा 63.7 है, यानी कि इतना विपक्ष के लोग समर्थन नहीं करते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार के पक्ष में विपक्ष की संख्या ज्यादा है एज अपोज टू एनडीए सपोर्टर्स। इसका मतलब यह है कि विपक्ष के लोग ज्यादा मानते हैं कि नहीं, जल्दबाजी में नहीं E20 लागू किया है, और सरकार के जो समर्थक हैं वो कम मानते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। खैर, तो ओवरऑल टोटल इस देश की 59.1% वोटर का यह मानना है कि जल्दबाजी में लाई हुई ये E20 पॉलिसी है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो अभी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया पृष्ठ नंबर 1 सी वोटर के सर्वे का। अगले पेज पर आते हैं। वुड यू प्रेफर टू यूज एन E20 पेट्रोल इन योर व्हीकल? क्या आप अपनी गाड़ी में E20 ईंधन डालना चाहेंगे? आंसर, वो जवाब है यस, नो, कांट से। अब मैं इसको फुल फ्रेम कर रहा हूं जिससे, और ये पूरा सर्वे ये ऐसी जबान में बोला गया है जो जबान नेताओं को समझ में आए, यानी कि आपके सपोर्टर और जो आपके सपोर्टर नहीं हैं, जो एनडीए के वोटर हैं और जो एनडीए के वोटर नहीं हैं। सबसे जरूरी जबान जो सरकारों को समझ में आती है। क्या आप पसंद करते हैं E20 अपने वाहन में इस्तेमाल करना? एनडीए के समर्थन में जो लोग हैं उसमें से सिर्फ 18% E20 डालना पसंद करते हैं। अब तो क्या है कि वही मिलता है, तो आपको पसंद हो ना पसंद हो, डलेगा तो वही। लेकिन पसंद सिर्फ 18% लोगों को आ रहा है। 52.5% लोग जो एनडीए के समर्थन में हैं उनको ये तेल पसंद नहीं है। विपक्ष में 57.9% लोगों को ये तेल पसंद नहीं है। E20 वो नहीं डालना चाह रहे अपनी गाड़ी में। यानी कि चाहे आप एनडीए के समर्थक हों, चाहे आप विपक्ष के समर्थक हों, ये गजब की एक पॉलिसी है जिसने लेफ्ट, राइट, सेंटर सबको एक साथ ला दिया है। ऐसी पॉलिसी, मतलब ये नेशनल यूनिटी, एकता और अखंडता का प्रतीक E20 बन गया है कि चाहे वो बीजेपी के समर्थक हों या कांग्रेस के समर्थक हों, सब एक सुर में इथेनॉल और E20 के खिलाफ है। वारे सरकार, राष्ट्रीय एकता, अगर वो मकसद था तब तो वो मकसद हासिल हो गया, क्योंकि और कोई तो मकसद हासिल हो नहीं रहा है। सीधी सी बात है। आपकी बात आपके अपने समर्थक नहीं मान रहे हैं। आपके जो मंत्री बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं उनका प्रवचन आप ही के अपने समर्थकों को नहीं पसंद है। वो 52% लोग तेल नहीं डालना चाहते E20 का अपनी गाड़ी में, आपके समर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सबसे जरूरी सवाल है। इन योर ओपिनियन, क्या आपके मत में E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी की माइलेज गिराता है? यस, इट रिड्यूसेस माइलेज। हाँ, माइलेज कम करता है। एनडीए के समर्थक 51.2% समर्थक कहते हैं हाँ, माइलेज गिरती है। मैं यही आंकड़ा दिखाता हूं, विपक्ष देखने का कोई मतलब ही नहीं है। एनडीए एनडीए देखा जाए भाई, है ना। सरकार ये रणनीति लाई है तो हम सरकार वाला ही खांचा देखेंगे। नो, इट डज नॉट रिड्यूस माइलेज। माइलेज मेरी कम नहीं होती, 13.5%, यानी कि
मेजॉरिटी बीजेपी के समर्थक मानते हैं कि हमारी एवरेज कम हो रही है। अच्छा, सरकार भी मान रही है कम हो रही है, लेकिन कितनी कम हो रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देयर इजंट इनफ डेटा, ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे 27.8% लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास जानकारी नहीं है भाई, अब मैं इतना बड़ा टेक और ऑटो हेड तो हूं नहीं कि मैं बैठ करके ये सब देखूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा देश एक माइलेज प्रधान देश है। हम लोग गाड़ी एक एक डेढ़ साल तक रिसर्च करके लेते हैं और उसका सबसे बड़ा कंपैरिजन पॉइंट ही ये होता है कि इसमें एवरेज कितनी निकलेगी। तो एवरेज पसंद देश के साथ माइलेज चोरी तो नहीं हो गई। मेरी माइलेज मुझसे चुरा ली गई है। मेरी खराब ड्राइविंग की माइलेज अगर चुराई जाएगी तो जाहिर सी बात है वो मेरी वजह है कि मैं बहुत तेज रेस दे रहा हूं और माइलेज खराब हो रही है। लेकिन मेरा ईंधन मेरे काबू में नहीं है, तो उसमें अगर मेरी एवरेज कम हो रही है तो मेरी माइलेज चोरी हो गई। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये अब बीजेपी के अपने समर्थक बोल रहे हैं जो एनडीए का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं हाँ मेरी माइलेज कम हो गई 51.2%। देखिए ना, विपक्ष के जो लोग हैं वो 55.4%, यानी कि एकदम कोई गैप ही नहीं है, कोई पोलराइजिंग डिबेट है ही नहीं। अक्सर क्या होता है कि समाज में आप देखिए राजनीतिक रूप से एकदम ऐसे बट जाता है समाज, ठीक है, जिसमें 50-50 लगभग ऐसे हो जाता है कि 50% जनता इस तरफ 50 उस तरफ, तभी तो एक आर्ग्यूमेंट होता है ना समाज में दो फाड़। यहां कोई दो फाड़ ही नहीं है। आप देख रहे हैं कोई दो फाड़ नहीं है। 51.2% बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं हमारी एवरेज गिर रही है और विपक्ष के लोग 55.4%, यानी कि सरकार का समर्थन करने वाले भी इसको बकवास मान रहे हैं। कसम है, फिर भी ठेले जा रहे हैं पॉलिसी। नेक्स्ट सवाल, डू यू थिंक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कॉजेज डैमेज टू व्हीकल? क्या आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में डैमेज होता है? एक और सर्वेक्षण में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि यही जबान नेताओं को पसंद आती है। तो लीजिए सी वोटर के सर्वे में ये जबान, यस इट डैमेजेस मोस्ट व्हीकल्स। बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं करीब करीब 50% कि हां गाड़ी डैमेज होती है E20 से। और बिठा लो मंत्री, है ना। मेरा ये कहना है कि आपके मंत्री जो बताना चाह रहे हैं या सरकार जो बताना चाह रही है, आपकी अपनी पार्टी का समर्थन करने वाले लोग उसको नहीं मानते। चलिए आप कह सकते हैं कि विपक्ष हो सकता है, विपक्ष का समर्थन करने वाले तो ऐसे ही 60% लोग हैं, लेकिन इसका क्या करोगे भैया? 50% लोग ये मान रहे हैं हमारी गाड़ी डैमेज होती है, जो आप ही की पार्टी के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, डू यू थिंक मेकिंग E20 मैंडेटरी इज अनफेयर? क्या आपको लगता है कि यह गलत हुआ कि आपने E20 को कंपल्सरी किया? ये देखो, हां एनडीए के समर्थक 49.2, यानी कि लगभग 50% जो समर्थक हैं एनडीए के, उनका यह मानना है कि E20 पॉलिसी थोपी जा रही है और यह गलत है, अनफेयर है। जो पुराने लोग जो पुराना वाहन चला रहे हैं उनके लिए अनफेयर है। बीजेपी के अपने समर्थक, एनडीए के अपने समर्थक इसको गलत मानते हैं। 49.2%। क्या बोलेंगे नेताजी? ये सर्वे क्या कह रहा है देख लीजिए। और विपक्ष के लोग 65.8। ये है सबसे मजेदार आंकड़ा, जो आंकड़ा कायदे से, जो जबान कायदे से समझ में आती है। फिर आइए अगला सवाल, डू यू थिंक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट E20 कंपैटिबल व्हीकल्स? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक बड़ी रोचक चीज की। वो जब फंसे और घिरे तो वो ले आए मारुति, टोयोटा, बजाज, हीरो, ठीक है, और दो चार और लोग, और ऐसे ऐसे करके यूं सरकारी मेज पर ऐसे बैठे थे और उसके बाद बोले थे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो 1.5 करोड़ गाड़ी सर्विस की है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने तुरंत उठा करके बोला, देखा गाड़ी वाले भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी वालों से फिर ये पूछा गया कि फिर आप अपने वारंटी बढ़ा दीजिए, मेरे पार्ट्स के लिए फिर पैसा मत लीजिएगा। और आपका जो बुकलेट होती है जिसके हिसाब से आप वारंटी देते हैं, उस बुकलेट में तो ये सारी चीजें नहीं लिखी हैं। उस बुकलेट में तो आपने बोला है कि 5% से ज्यादा ना डाल दियो या 10% से ज्यादा, नहीं तो फिर देख लियो भाई खर्चा है जाएगा। ऐसा फिर क्यों? अब यहां से एक जरूरी सवाल आया कि क्या मुझे मेरी गाड़ी की कंपनी वालों पर भरोसा है या नहीं, जब वो ये कहते हैं कि E20 में पुरानी गाड़ी में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो सही जानकारी दे रहे हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स?
मजे की बात, बीजेपी के अपने समर्थक जो ये मानते हैं कि वो सही जानकारी दे रहे हैं, वो है सिर्फ 18.6। लेकिन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, गाड़ी बनाने वाले में ना बोलने में, सी वोटर के सर्वे में एनडीए के समर्थक 37.7% बीजेपी के समर्थक ये मानते हैं कि ऑटो कंपनी भी सही जानकारी नहीं दे रही है अपनी गाड़ी को लेकर के। जाहिर सी बात है विपक्ष में ये नंबर और ज्यादा है, लेकिन ये देखो साहब, ये देखो, ये कायदे में एक दिक्कत भरा आंकड़ा है सरकार के लिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप अपने ही लोगों को नहीं मना पा रहे। आप ही के लोग, आपके समर्थक, उसमें उनका यह मानना है कि गाड़ी बनाने वाले भी सही नहीं बोल रहे हैं, संभवतः झूठ बोल रहे हैं, भरोसा नहीं होता। 37.7% है यह आंकड़ा। नेक्स्ट, डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड ऑफर कंज्यूमर्स अ चॉइस बिटवीन इथेनॉल एंड रेगुलर पेट्रोल? सबसे जरूरी सवाल, और यह सवाल हम भी डबल चेक में बार बार उठा रहे हैं। देखिए, सबसे जरूरी सवाल यह है कि मैं छुपा लेता हूं ऐसे आंकड़ा ताकि आपको ना दिखे। हाँ, सबसे जरूरी सवाल ये इसलिए है क्योंकि मेरी पुरानी गाड़ी है, पुराने ईंधन के लिए बनी थी। हो सकता है वो झेल जाए, लेकिन वो बनी इस ईंधन के लिए नहीं थी। वो E5 या E10 तक झेल सकती है, उससे आगे वो बस आप ये समझिए कि बस झेल ही रही है और फिर जल्दी खराब होगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये हुआ जिसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। सरकार ने रिजेक्ट कर दिया कि अब पुराने तेल पर नहीं जाएंगे, E20 हो गया, अब इससे आगे ही जाना है, E10 पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल ये था कि क्या सरकार को विकल्प के तौर पर E10 या पुराना ईंधन पेट्रोल पंप पर मुहैया कराना जाना चाहिए या नहीं। बीजेपी और एनडीए के अपने समर्थक क्या कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, उनका यह मानना है, 72.4% बीजेपी और एनडीए के समर्थक ये कहते हैं कि पुराना तेल लाओ, पुराना तेल होना चाहिए। आपके अपने समर्थक पुराना तेल मांग रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी, आपके अपने समर्थक पुराना तेल मांग रहे हैं नितिन गडकरी जी। देख लीजिए, आपके अपने समर्थक 72.4%। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष और आप में बहुत फर्क हो, ये आप देख रहे हैं 72.4, 79.9। गजब की रणनीति आप लाए कि आपने अपने समर्थक और विपक्ष के समर्थकों को एक साथ ले आए। देश में आपके समर्थन में रहने वाले लोगों में से 72.4% लोग चाहते हैं कि पुराना तेल वापस आ जाए। आएगा, हम देखेंगे। अगला सवाल, डू यू थिंक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल शुड बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस? क्या इथेनॉल वाला तेल, E20 वाला तेल, उसका दाम कम होना चाहिए? भाई इथेनॉल मिला रहे हो और दाम आपने बढ़ा रखा है, ऐसा क्यों, बटवाए? एनडीए के समर्थक 75.6% समर्थक मानते हैं कि E20 का तेल बेचो, लेकिन बच्चों उसका दाम कम करो। लो, अपने समर्थक उनकी सुन लीजिए। 75.6% समर्थक कह रहे हैं कि तेल का दाम कम होना चाहिए। यह जबान समझ में आएगी मंत्रियों को? पता नहीं, देख लीजिए, आपके अपने समर्थक हैं। वुड यू प्रेफर E20 पेट्रोल इफ इट इज सोल्ड एट चीपर प्राइस? यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या आप E20 तेल को पसंद करेंगे अगर उसका दाम कम हो जाए? तो उसमें यस आई वुड प्रेफर, हाँ मैं लूंगा क्योंकि वो सस्ता है। 43.8% एनडीए के समर्थक कहते हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा भले ही वो सस्ता हो, ऐसे 35.4% एनडीए के समर्थक में लोग हैं। यानी कि ये आंकड़े कितने हाई हैं आप देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई हैं। अब ऑब्वियसली यहां पर 45.8% जो विपक्ष के वोटर हैं, उनका ये मानना है कि वो सस्ता भी दे दें तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें उसी गुणवत्ता पर, और बीजेपी को यही सेविंग ग्रेस है कि उनके समर्थकों के लिए अगर तेल वो सस्ता हो गया तो वो ज्यादा लोग उस तेल को पसंद करेंगे। लेकिन बाकी आंकड़े जो हैं वो आप देखिए कितने इंटरेस्टिंग है। खासतौर से ये, अरे 75.6% कह रहे हैं कि आप सस्ते दाम पर बेचो। 72.4% बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि आपने चॉइस क्यों नहीं दी है वोटरों को, पेट्रोल भराने वाले वोटर ही हुए एक तरीके से, चॉइस क्यों नहीं दी? चॉइस दीजिए, दूसरा वाला तेल भी डालिए। वो आंकड़ा देखिए कितना ज़्यादा है। आइए अब जल्दी से आगे बढ़ें। अगला सवाल, ये ज़रा 2 सवाल और हैं वो लें, आज की क्लास फिर खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नमेंट सेज इंक्रीजिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग विल रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन imported crude oil and improve the country's energy security.
सरकार का ये कहना है कि अगर हम इथेनॉल मिलाएंगे तो उससे देश आत्मनिर्भर होगा, उससे हमारा आयात पर निर्भरता कम होगी और ये देश हित में होगा। इसमें 43.2% एनडीए के समर्थन में जो लोग हैं वो कहते हैं हाँ ये बात सही है। कुछ हद तक सही है 16.9, कुछ हद तक सहमत नहीं हो 13.3, बहुत हद तक सहमत नहीं हो 12.3, कुछ नहीं कह सकता 14.1। तो ये आंकड़े, यानी कि लोग ये मानते हैं कि चलिए भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग से हाँ हमारा आयात कम होगा, क्रूड ऑयल की ज़रूरत कम पड़ेगी और ये अच्छी चीज़ है, देश हित में है। ये 43.2, विपक्ष में भी लोग ये चीज़ मान रहे हैं। लेकिन जब सवाल चॉइस की आती है तो आप चॉइस क्यों नहीं देते? ठीक है आप वो कम कीजिए इंपोर्ट, लेकिन थोप करके कम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो हमारा इंपोर्ट बिल एकदम ज़ीरो हो जाएगा। पूरा फ्यूल ही इथेनॉल कर दो कि मैं डालूं और तुरंत मेरी गाड़ी का देहांत हो जाए, दी एंड। और देखिए हमने कितना तेल बचा लिया, हम बाहर से ले ही नहीं रहे। ऐसा नहीं कर सकते ना। तो वो स्वीट स्पॉट कहाँ हो? एनडीए के अपने समर्थक मानते हैं कि आपको विकल्प देना पड़ेगा, चॉइस देना पड़ेगा और उसके बिना बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज द मेन रीजन बिहाइंड द गवर्नमेंट्स पुश फॉर E20 पेट्रोल? सरकार का E20 के पीछे जो पुश है उसके पीछे की असली वजह क्या है? विदेश से हमारा कच्चे तेल का आयात कम करना। एनडीए के समर्थक कहते हैं ये 32.1% है। पर्यावरण को बचाना 10%, एनडीए समर्थक कहते हैं कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए है। एनडीए के 17.3% सपोर्टर कहते हैं टू सपोर्ट शुगर केन फार्मर्स एंड इथेनॉल प्रोड्यूसर्स। सारी चीजें 15.1। तो ये आंकड़े इसमें क्या है कि देखिए विपक्ष को भी आप देखिए, विपक्ष में भी 25.8% लोगों का यह मानना है कि इससे कच्चे तेल का आयात का बिल कम होगा। वो ये भी कहते हैं इससे किसान का लाभ होगा, इथेनॉल प्रोड्यूसर्स का लाभ होगा। अब परसेंटेज अप डाउन है लेकिन ट्रेंड सेम है। इस पूरे सर्वेक्षण में जो मुझे सबसे रोचक चीज लगी वो ये थी कि बीजेपी के अपने समर्थकों ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया है और बीजेपी के अपने समर्थक यहां पर बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि सरकार को रेगुलर पेट्रोल देना चाहिए इथेनॉल पेट्रोल के साथ। 72.4% लोगों का ये कहना है, बीजेपी के समर्थकों का, कि चॉइस दो बाबा, चॉइस दो मुझे, और इथेनॉल वाले पेट्रोल का दाम कम करो। अब ये बात सरकार सुनेगी, हम देखेंगे। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे क्लास के एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।